मंडलियों में व्याप्त गलत शिक्षाओं के बारे में जो हम सीखते देखते परमेश्वर के वचन से समझते आ रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम एक और गलत शिक्षा के बारे में बात करेंगे। ये है प्रभु के क्रूस को गलत रीति से इस्तेमाल करना। अर्थात ये शिक्षा कि अगर कोई समस्या है, कहीं कोई चंगाई चाहिए या कोई और बात है जिसको बारे में कठिनाई हो रही है, तो वहां पे क्रूस की शक्ति को अप्लाई करते हैं, क्रूस अप्लाई करते हैं, क्रूस लगाते हैं आदि बातों को कहना। जैसे कि हम पिछले कुछ शिक्षाओं में, कुछ मैसेजेस में देखते आए हैं कि शैतान की शक्तियों को बांधना और प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना या यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करना या क्रूस के लहू को इस्तेमाल करना आदि जो है, ये बाइबल से बाहर की और गलत और झूठी शिक्षाएं हैं। उसी तरह से ये क्रूस की शक्ति को अप्लाई करना, क्रूस लगाना, क्रूस अप्लाई करते हैं आदि कहना भी वैसी ही बाइबल से बाहर की एक शिक्षा है, जिसका बाइबल में कोई भी उपयोग नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कभी कहीं किसी ने कहा नहीं है। और ये भी वो एक गलत धारणा है, वैसी ही गलत धारणा है जैसी ये शैतान की शक्तियों को बांधने और प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाने की जो गलत धारणाएं हैं, उन्हीं के समान एक और गलत धारणा है। और उसी व्यक्ति के द्वारा ये धारणा दिखाई गई है, सिखाई गई है, बताई गई है, जिसने उन अन्य गलत धारणाओं को भी बोला है। जब हम इस धारणा को भी, इस बात को भी जो पवित्र शास्त्र की रचना है उसके आधार पे, जो 3 बिंदुओं के आधार के ऊपर जब हम वचन के अनुसार इस शिक्षा को जांचते हैं, तो उसमें भी इन तीनों बिंदुओं पे ये वाली शिक्षा बिल्कुल ही गलत साबित होती है। क्योंकि ना तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये बात कही और सिखाई, अपने पुनरुत्थान के बाद भी नहीं, ना कभी प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसका कहीं कोई उल्लेख आया, और ना ही पत्रियों में या बाइबल की किसी भी पुस्तक में इस शिक्षा के विषय में किसी भी किस्म की कोई भी शिक्षा दी गई है या सिखाया समझाया गया है, कोई खुलासा किया गया है। तो दूसरे शब्दों में ये शिक्षा बिल्कुल बाइबल से बाहर की है, गलत है, बाइबल के अनुसार नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे शैतान की शक्तियों को बांधने और प्रभु यीशु मसीह के खून को लगाने आदि के बारे में शिक्षाओं के लिए हमने देखा था। जैसा इन 2 शिक्षाओं के बारे में हमने देखा था, इस शिक्षा को भी ये लोग एक मंत्र के समान इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक तरह से परमेश्वर को बाध्य करने की कोशिश करते हैं, विवश करने की कोशिश करते हैं कि इन शब्दों के कारण वो कुछ ऐसा करे जैसा मनुष्य चाहता है, उससे चाहता है कि वो उनके लिए करके दे। यानी कि ये एक तरह से ऐसा है कि मनुष्य परमेश्वर को अपने वश में लेना चाह रहा है, ये कहने के द्वारा कि देख परमेश्वर, क्योंकि हमने ये वाले वाक्य बोला है, ये वाले शब्द बोले हैं, इसलिए अब तुझे इस काम को, जिसके लिए हमने इस वाक्य को बोला है, इस बात को बोला है, उसे हमारी मर्जी के अनुसार पूरा करना पड़ेगा। मतलब परमेश्वर के ऊपर आप एक बंधन डाल रहे हैं, विवश कर रहे हैं। हमने ये वाक्य बोल दिया, अब तुझे इसके अनुसार ये काम करना पड़ेगा। और इसलिए जो लोग ढिठाई से, जिद में आकर के इन झूठी बाइबल से बाहर की गलत शिक्षाओं को कहते रहते हैं, इनका पालन करते रहते हैं, दूसरों को भी सिखाते बताते रहते हैं, उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि उन्हें ये अधिकार किसने दिया, कैसे मिला कि परमेश्वर के साथ इस तरह से वो व्यवहार करें, इस तरह की बात परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के साथ करें। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि उनका ऐसा ये व्यवहार कितना हठीला, कितना घमंडी व्यवहार है, परमेश्वर को कैसा नीचा दिखाने का प्रयास है। और उन्हें इस बात के परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो सच्चाई को जानने के बाद भी सिर्फ एक मनुष्य की नजरों में अच्छे बने रहने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए
वो परमेश्वर को अपमानित करने को तैयार है, वचन के विरोध में जाने को तैयार है, लेकिन उस मनुष्य की कही भी बात के विरोध में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसकी नजरों में बने रहना चाहते हैं। क्या वो इस बात का कोई जवाब दे सकेंगे? हम आज के अपने विषय के ऊपर वापस आते हैं। क्रूस को मसीहियत में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के रूप में लिया जाता है। क्रूस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आए, अपने आप को मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान किया, ताकि मानव जाति को और सभी मनुष्यों को उनके पाप से छुटकारे और उद्धार का मार्ग मिल सके। जो कोई उनके इस बलिदान पे विश्वास करे वो उद्धार पाए, पाप से छूट जाए और परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को इस संदर्भ में देखिए। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आना और सारे अपमान सह के, इतने दुख उठा के क्रूस पे मरना इसलिए स्वीकार नहीं किया कि मनुष्यों को कोई एक माध्यम या तरीका बना के दे दे जिसके द्वारा वो शारीरिक रोगों से चंगाई पा जाएं या अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का एक प्रयास कर लें। वो तो मनुष्य को उद्धार देने के लिए आए थे, मनुष्य के पापों को प्रायश्चित करने के लिए आए थे। उनका बलिदान मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए था, मनुष्यों को किसी तरह से चंगाई का या समस्याओं से छुटकारे का, निवारण का तरीका देना नहीं था। क्रूस प्रभु के बलिदान को दिखाता है जो पापों के प्रायश्चित के लिए था। क्रूस मनुष्य की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं था। दूसरी बात, पवित्र शास्त्र में जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का वर्णन आया है या उल्लेख आया है, वो हमेशा ही इसी प्रायश्चित, पापों के प्रायश्चित, पापों से छुटकारे, उद्धार और परमेश्वर के साथ उद्धार पाए हुए मनुष्य के मेल मिलाप के संदर्भ में आया है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे दिए गए बलिदान के द्वारा। इन बातों के अतिरिक्त कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में क्रूस का और कोई उपयोग और कोई उल्लेख नहीं दिखाया गया है। तीसरी बात, पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी क्रूस को कभी भी किसी को चंगाई देने के लिए या समस्याओं का समाधान देने के लिए इस्तेमाल में होते हुए नहीं दिखाया गया है। परमेश्वर ने इस चंगाई के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए जो तरीका दिया है वो परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अपने विनती और निवेदन परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लेकर के आना है, ना कि उनके ऊपर क्रूस को अप्लाई करना या क्रूस की शक्ति को अप्लाई करना। तो अब किसी मनुष्य में ये कहां से अधिकार आ गया कि वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए तरीके को बदल के, प्रार्थना के तरीके को बदल के उसके ऊपर एक ऐसी बात लागू कर दे, ऐसी बात कहना सिखाना शुरू कर दे जो बाइबल के अनुसार है ही नहीं, जो बाइबल से बाहर है और मनुष्य की मनगढ़ंत बात है। क्या मनुष्य अपनी मनगढ़ंत बात को लगा सकता है और बाइबल में कही गई परमेश्वर की बात को वहां से हटा सकता है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? चौथी बात, पवित्र शास्त्र में कहीं पे भी क्रूस को कोई भी सामर्थ, कोई भी ताकत के साथ नहीं दिखाया गया है। क्रूस के साथ कोई ताकत कहीं पे भी उल्लेख नहीं की गई है। हम पहला कुरिन्थियों 1:24 में देखते हैं कि मसीह को परमेश्वर की सामर्थ और बुद्धिमानी बताया गया है। फिर हम रोमियो 1:16 में देखते हैं कि सुसमाचार को उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाया गया है। फिर हम फिलिपियों 3:10 में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मृत्युंजय की सामर्थ के रूप में देखते हैं, जहां पौलुस कहता है कि वो इस मृत्युंजय की सामर्थ को और गहराई से जानना चाहता है। और पहला कुरिन्थियों 1:18 में
क्रूस की कथा को सामर्थ के रूप में दिखाया गया है। ध्यान कीजिए, क्रूस को सामर्थ के रूप में नहीं दिखाया गया है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में क्रूस की कथा को या द मैसेज ऑफ द क्रॉस को एक सामर्थ के रूप में दिखाया गया है। किस लिए? ताकि लोगों का उद्धार हो सके। क्रूस को नहीं, क्रूस की कथा को, द मैसेज ऑफ द क्रॉस। और लेकिन पवित्र शास्त्र में क्रूस को किसी भी तरह से किसी शक्ति के साथ कहीं पे भी इस्तेमाल ना तो किया गया है और ना दिखाया गया है। अब आप खुद सोचिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दिनों में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना कोई अनोखी या अनुपम बात या बिल्कुल अपने आप में एकमात्र हुई बात नहीं थी। उस समय में क्रूस पर लोगों का मारा जाना एक बहुत ही क्रूर और पीड़ादायक मृत्यु देने का तरीका था। प्रभु यीशु मसीह से पहले और बाद में हजारों लोगों को क्रूस पे चढ़ाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उस समय 2 डाकू भी उनके साथ वहीं क्रूस पे चढ़ाए गए। तो क्रूस कोई अनोखी चीज ऐसी नहीं थी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए एकमात्र इस्तेमाल हुई और फिर कभी इस्तेमाल में नहीं की गई। तो फिर क्रूस में ऐसी कहां से कोई ताकत आ सकती? और दूसरी बात, उस क्रूस का प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर से उतारे जाने के बाद क्या अंजाम हुआ, क्या हाल हुआ, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। क्या उसको कहीं किसी ने बचा के रखा? प्रभु यीशु मसीह को तो उतारने के बाद दफनाने के लिए तो उसके शिष्य भी नहीं आए थे। जो शिष्य थे वो तो उसको छोड़ के भाग गए थे। तो इस क्रूस को रखने के लिए, संभालने के लिए कौन आएगा? ना कहीं कोई ऐसा उल्लेख है कि इस क्रूस का आरंभिक कलीसिया में कभी कोई आदर सम्मान किया गया हो। हम तो ये भी नहीं जानते हैं कि जिस क्रूस पे उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया था, मारा था, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए पहली बार इस्तेमाल हुआ था या उसके ऊपर और लोग भी मारे गए थे और प्रभु यीशु मसीह फिर उसके बाद उनमें से एक था जिन्हें उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और उसी वाले क्रूस को फिर प्रभु यीशु मसीह के बाद उन लोगों ने किसी और को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया। तो उस क्रूस का हुआ क्या, हमें तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं है। तो फिर उसमें हम कहीं से ये सामर्थ की बात कहां से लेके आ सकते हैं? फिर साथ ही आप ध्यान कीजिए, पुराने नियम में मूसा ने, जैसा गिनती की पुस्तक 21 अध्याय 8 और 9 पद में लिखा है, एक पीतल का सांप बनाया था कि जो कोई उसकी तरफ देखे वो उन विषैले सांपों से डसे हुए जाने के बाद अगर देखे तो उसकी जान बच जाए। अब लोगों ने उस पीतल के सांप को बाद में जो है वो उसके सामने एक तरह से मूर्ति पूजा के रूप में उसको इस्तेमाल करने लग गए और फिर राजा हिजकिय्याह ने उस सांप को फिर तुड़वाया था, उसको बिल्कुल नष्ट करवाया था, जिस बात को हम दूसरा राजाओं 18 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ पाते हैं। और इसी तरह से गिदोन को न्यायियों की पुस्तक में जब परमेश्वर ने 300 लोगों के साथ इतनी भारी विजय दिलवाई थी तो उसकी यादगारी में, उसके आदर में, उसको स्मरण रखने के लिए गिदोन ने लोगों से उनसे सोने के उनके आभूषण मांगे और उस सोने से उसने एक एपोद बनाया। लेकिन गिदोन के घराने के लोग और न्यायियों के समय के उस समय के लोग उस एपोद को जो है मूर्ति पूजा के समान इस्तेमाल में करने लग गए, जो गिदोन के परिवार के लिए एक फंदा ठहरा, जैसा हम न्यायियों की पुस्तक 8 अध्याय 26 पद में लिखा हुआ पाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के साथ भी ये लोग इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो उस पीतल के सांप और उस गिदोन के एपोद के साथ किया गया था। मूल उद्देश्य कुछ और था, लेकिन अब उसको किसी दूसरे ही तरीके से, गलत तरीके से, परमेश्वर की नजरों में अनुचित तरीके से उसको इस्तेमाल में करना शुरू कर दिया। जैसे शैतान की शक्तियों को बांधने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करने के लिए बाइबल से बाहर की गलत बातों को बोला, कहा, सुनाया, सिखाया जाता है, उसी तरह से क्रूस को भी जो है वो अब ये सिखाने लग गए हैं, कहने लगे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो
परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, उसे नीचा दिखा रहे हैं। एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर को कुछ शब्दों को कहने के द्वारा मजबूर कर सकते हैं, विवश कर सकते हैं कि वो हमारी बात को माने, उसको पूरा करे, चाहे वो उसकी इच्छा के अनुसार हो या ना हो। लेकिन क्योंकि हमने क्रूस अप्लाई कर दिया है, इसलिए अब वो ये सिखाते हैं कि अब परमेश्वर उस काम को करने के लिए बाध्य है। और अगर बाध्य नहीं है, अगर क्रूस अप्लाई करने से परमेश्वर के ऊपर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो मेरा फिर से वही सवाल है जो इन पिछली दो बातों के लिए था, तो फिर हम इस बात को उसके लिए कहे ही क्यों? जब परमेश्वर ऐसे भी और वैसे भी अपनी ही मर्जी के अनुसार करेगा, तो ये व्यर्थ की बात हम बोलें क्यों? तो इसलिए मेरा आप लोगों से एक बार फिर विनम्र निवेदन है, परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले बनिए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसे देखिए। मनुष्य के वचन को पालन करने वाले, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनिए। नहीं तो मनुष्य को प्रसन्न करने के चक्करों में परमेश्वर को नाराज करने के जो परिणाम होंगे, उनके बारे में सोच लीजिए, इससे पहले कि आप फिर से इस बात को और शैतान को बांधने और लहू को अप्लाई करने और आदि इस किस्म की बाइबल से बाहर की बातों को इस्तेमाल करें। अगले संदेश में हम एक और गलत शिक्षा के बारे में इसी तरह से विचार करेंगे। धन्यवाद।